तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, जिन्हें आप कॉस्मिक लेवल के कैरेक्टर्स कह सकते हैं। जैसे थॉर, कैप्टन मार्वल और सीक्रेट इन्वेजन में तो पता नहीं इन्होंने कौन से लेवल का कैरेक्टर क्रिएट कर दिया। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली मूवी थंडरबोल्ट्स में हमें एक और बहुत ही पावरफुल हीरो अपीयर होता हुआ दिखाई देने वाला है, जो कि है सेंट्री। और आज की इस वीडियो में हम सेंट्री की बैक स्टोरी जानेंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अब फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो अक्सर सेंट्री को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सुपरमैन कहा जाता है, जो कि एमसीयू के बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। और इस कैरेक्टर ने अपना कॉमिक बुक डेब्यू सन 2000 में किया था, सेंट्री इशू 1 में। इस कैरेक्टर को क्रिएट करने वाले पॉल जेनकिंस, जे ली और रिक वीच की सोच एक ऐसे हीरो को पेश करना था जो माना जाता है कि कई सालों से मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ उसे भुला दिया गया। हालांकि सेंट्री हमें ज़्यादा देखने को तो नहीं मिला, पर अपने छोटे अस्तित्व के बावजूद सेंट्री और उसके डार्क मॉन्स्टर वॉइड ने कहानी और उसे पढ़ने वालों पे बड़ा असर डाला। और अब ये कैरेक्टर हमें आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखने वाला है। लेकिन सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। तो स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका बनाने वाले सुपर सोल्जर सीरम को फिर से बनाने की कोशिश में अमेरिका और कनाडा एक साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, जो कि न सिर्फ कामयाब रहता है बल्कि इस सीरम की पावर को कई लाख गुना बढ़ा देता है। जिसके एक दशक के बाद रॉबर्ट रेनॉल्ड्स या फिर बॉब रेनॉल्ड्स उस सीरम के एक कंपाउंड को तोड़ करके पी जाता है, जिसके बाद उसे 1 लाख विस्फोटक सूरज की पावर मिलती है, या फिर कहीं कहीं पे इसे 1 मिलियन सूरज की पावर भी कहा गया है। जिसके बाद अमेरिकी सरकार बॉब को काबू करने और उस पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब वहां से खुद को आज़ाद कर लेता है और उसके बाद वो एक हीरो की ज़िंदगी जीने का फैसला करता है। और साथ ही वहां से भागने के बाद वो खुद के लिए एक सुपर हीरो सूट भी तैयार करता है और सेंट्री बनकर लौटता है। अपने शुरुआती दिनों में सेंट्री फैंटास्टिक फोर के डेब्यू से पहले एक्टिव कुछ हीरोज में से एक था और उस वक्त मौजूद सुपर हीरोज का एक सहयोगी भी था। और फिर जैसे जैसे नए सुपर हीरोज उभरे, जैसे स्पाइडरमैन जैसे हीरो का वो रोल मॉडल बन गया। साथ ही उसने एक्समैन के साथ भी काम किया। जिसके बाद एक वो दिन आया जब वॉइड नाम की एक डार्क पावर सामने आई, जिसने ऐसा कहर बरपाया कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने सेंट्री के साथ ही स्काउट को लगभग मार डाला और हल्क को तो पागल ही कर दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। जिसके बाद बॉब ने पाया कि वॉइड असल में उसी का एक हिस्सा है और उसे समझ आया कि वॉइड को रोकने का बस एक लौता यही तरीका है कि इसके बारे में पूरी दुनिया भूल जाए। जिसके बाद बॉब डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस्टर फैंटास्टिक के साथ मिलकर काम करते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर लेता है जिससे पूरी अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो सभी भूल जाएंगे कि सेंट्री कौन है। और इस लिस्ट में बॉब रेनॉल्ड्स खुद भी शामिल था। यानी यहाँ अगर हम पीटर पार्कर के याददाश्त भुलाने वाले इंसिडेंट्स कंपेयर करें तो यहाँ सिर्फ पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और पीटर पार्कर कौन है यही सब लोग भूले थे। लेकिन यहाँ पे बॉब रेनॉल्ड्स अपनी खुद की भी यादें खो देता है, जिसके बाद कई सालों के लिए वॉइड और सेंट्री दोनों लापता हो जाते हैं। जिसके कई सालों बाद वॉइड जब फिर लौटता है तो उसे रोकने के लिए हमारे सारे हीरोज फिर से एकजुट होते हैं। और फिर जब बॉब या फिर सेंट्री को होश आता है तो उसे एहसास हो गया कि उसे वही कुर्बानी दोबारा देनी पड़ेगी जिसमें हर कोई उसके बारे में भूल जाएगा। जिसके बाद अगेन वॉइड और सेंट्री फिर से गायब हो गए। हालांकि सेंट्री हमें फिर से दिखाई दिया मार्वल के कुछ बड़े इवेंट्स में, जैसे सिविल वॉर, सीक्रेट इन्वेजन और वर्ल्ड वॉर हल्क में। और आखिरी बार हमने सेंट्री को देखा था किंग इन ब्लैक में नल के अगेंस्ट में फाइट करते हुए, जहां पे नल सेंट्री को बीच से चीर डालता है। और इस लड़ाई के बीच में जब सेंट्री वॉइड को बुलाने की कोशिश करता है तो नल उससे कहता है कि तू वॉइड को क्या बुला रहा है, मैं ही वॉइड हूँ। क्योंकि वॉइड एक डार्क एंटिटी है और इस पूरे यूनिवर्स में जितना भी डार्कनेस है उसे नल कंट्रोल करता है और इसी वजह से वो वॉइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो हो गई सेंट्री की बात। अब बात करते हैं कि वॉइड कौन है। तो वॉइड एक डार्क एंटिटी है जो अंदर से सेंट्री और बॉब रेनॉल्ड्स दोनों से जुड़ी हुई है। आप ये कह सकते हो कि बॉब एक आदमी है और उसके अंदर 2 अलग पर्सनालिटीज रहती हैं, जो कि है सेंट्री और वॉइड। और इस चीज़ को लेकर के कई अलग अलग बातें हैं, जिसमें से एक तो ये है कि वॉइड इस पूरे यूनिवर्स में
अच्छाई और बुराई को बैलेंस रखता है और उस बुराई को रिप्रेजेंट करता है जो हर किसी के अंदर है। वहीं कुछ में कहा गया है कि वॉइड जब बॉब रेनॉल्ड्स अमेरिका के कब्जे में था तब उस पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। वहीं कुछ में कहा गया कि ये बॉब रेनॉल्ड्स की असली पहचान है और सेंट्री तो बस एक धोखा है। और अगर यहाँ पे मैं इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स की बात करूँ तो उसके लिए ये वीडियो छोटा ही पड़ जाएगा, यानी इनकी पावर्स की बात करने के लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर एक दो एबिलिटीज़ नहीं है बल्कि कई सारी हैं, जिसे इस वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो बस गाइस ये वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, इसके अलावा मैंने बॉलीवुड के 10 बेहतरीन विलन्स के बारे में बात की है पिछले 5 साल की, तो जा करके इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।